हार्दिक पांड्या भाई साहब, क्या ही परफॉर्मेंस था। जितनी भी ट्रोलिंग्स हो रही थी उस सब का मुंह तोड़ जवाब दिया। फाइनली इंडिया हैज़ वॉन द फोर्थ T20 मैच अगेंस्ट इंग्लैंड बाय 15 रन्स। जिस हिसाब का ये इंटरेस्टिंग मैच रहा है, एकदम पेंडुलम की तरह, कभी इंडिया की साइड तो कभी इंग्लैंड की साइड। वो तो शुक्र हो हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे का कि जिनने अच्छा परफॉर्मेंस किया और हाफ सेंचुरीज बनाई, जिससे कि इंडिया एक डिसेंट स्कोर खड़ा कर सका। बट फाइनली हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे की हाफ सेंचुरी से और इंडिया की अच्छी बॉलिंग से इंडिया मैच जीत चुका है और ये मैच जीतकर सीरीज को अपने नाम कर लिया है, और कहें तो गौतम गंभीर को एक और सीरीज हारने के नाम से बचा लिया है। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया, जो कि काफ़ी हद तक कारगर भी रहा। इंडिया ने अपने पहले 3 विकेट दूसरे ही ओवर में खो दिए। अब इंडिया का जिस तरीके का परफॉर्मेंस इस मैच में रहा है, वो शायद ही पहले किसी भी मैच में रहा हो। टॉप ऑर्डर में पहले दूसरे ही ओवर में 3 विकेट गिर गए। दूसरे ओवर में पाकिस्तान के साकिब मोहम्मद गेंदबाजी के लिए आते हैं और दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को आउट कर देते हैं। देन तिलक वर्मा बैटिंग के लिए आते हैं, लेकिन वो भी 0 पर आउट हो जाते हैं दूसरी ही गेंद पर। देन सूर्य कुमार यादव दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो जाते हैं। अब इस बार तिलक वर्मा नंबर 3 पर ही बैटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। गलत शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए, और सेम संजू सैमसन भी एक गलत शॉट मारने के चक्कर में अपना कैच जोफ्रा आर्चर को पकड़ा बैठते हैं, और इसी तरह सूर्य कुमार यादव भी एक साधारण सी गेंद पर आउट हो जाते हैं। अब संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अब इनके पिछले मैच की परफॉर्मेंस देखें तो संजू सैमसन तो ये भी नहीं कह सकते कि मुझे मौका नहीं मिला। अब आप अपने हाथ में आए हुए मौके को इस तरीके से जाने देंगे तो फिर कैसे चलेगा। डोंट फॉरगेट कि आपके पीछे ओपनिंग बैट्समैन की भरमार पड़ी है। ईशान किशन, सुमन गिल, SSB जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, इन सब को मौका ना देख के आपको मौका दिया जा रहा है। पर अगर आप इस तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे तो आई डोंट थिंक कि सिलेक्टर्स आपको आगे सिलेक्ट करेंगे। एंड जिस तरीके का सूर्य भाई प्रदर्शन कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट कि हमारे यहाँ कैप्टन्स की भी कमी नहीं है। वो अलग बात है कि हार्दिक पांड्या को सिलेक्टर्स एज अ कैप्टन पसंद नहीं करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव एंड संजू सैमसन को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालते हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करते हैं, तो अगर आपको माइनर भी इंजरी होती है तो आपको बोल दिया जाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वो तो शुक्र करो कि साकिब मोहम्मद को वीज़ा मिलने में देरी हो गई, वरना जिस तरीके का उसका परफॉर्मेंस रहा था, मतलब दूसरे ही ओवर में पहली ही गेंद पर विकेट लिया, देन दूसरी ही गेंद पर फिर विकेट लिया। एक समय तो ऐसा था कि हैट्रिक का चांस था, बट हैट्रिक तो नहीं मिली, लेकिन एक ही ओवर में 3 विकेट लिए, वो भी बिना किसी रन दिए। ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि कोई भी गेंदबाज दूसरे ही ओवर में 3 विकेट ले, वो भी बिना किसी रन दिए। बात करें टीम इंडिया की बैटिंग की, तो अगर टॉप ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल बैटिंग काफ़ी शानदार रही। अभिषेक शर्मा ने हालांकि 29 रन की अच्छी पारी खेली। जब विकेट गिरने लगे तो रिंकू सिंह ने आके पारी को संभाला और 30 रन बनाए, और शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या की शानदार हाफ सेंचुरी रही। हालांकि शिवम दुबे को पहली ही गेंद पर जीवन दान मिला था, पहली ही गेंद पर जो रूट ने उनका कैच छोड़ दिया था। देन जिस तरीके के उन्होंने चौके छक्के मारे, अनबिलीवेबल। अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, तो जितने भी लोग लास्ट मैच के बाद उन्हें ट्रोल कर रहे थे एंड ये बोल रहे थे यू एक्ट लाइक अ धोनी बट यू कांट बी अ धोनी, ये उनके लिए सबूत है कि ही कैन फिनिश इन हिज ओन वे। अब जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्म किया, 176 के स्ट्राइक रेट के साथ 34 गेंदों में 53 रन बना दिए। आई होप कि वो अपना फॉर्म बरकरार रखें एंड चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी तरीके का परफॉर्म करें और इसी तरीके की फिनिशिंग टच दें। इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो वो भी ठीक ठाक रही। हैरी ब्रुक्स ने हाफ सेंचुरी मारी, देन बेन डकेट ने 39 रन बनाए, और फाइनली फिन सॉल्ट ने 23 रन बनाए। अब हालांकि इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कम से कम वो सिंगल डिजिट स्कोर से डबल डिजिट स्कोर में तो आए। एंड लास्ट में जिमी ओवरटन के वो 90 रन, जिनने इंग्लैंड टीम में लास्ट तक जीतने की होप जगाए रखी। इंडिया की बॉलिंग भी काफ़ी शानदार रही। हालांकि शुरू के 6 ओवर में कोई भी विकेट नहीं मिला था एंड रन भी बहुत गल रहे थे, बट देन इंडियन बॉलर्स ने कमबैक किया और रवि बिश्नोई ने शानदार 3 विकेट लिए, एंड हर्षित राणा ने भी अपने फर्स्ट इंटरनेशनल विकेट्स लिए, उनने 3 विकेट लिए, एंड वरुण चक्रवर्ती ने शानदार 2 विकेट लिए, जिसमें एक इंपॉर्टेंट विकेट हैरी ब्रुक का भी था। अक्षर पटेल एंड अर्शदीप सिंह ने भी एक विकेट लिया। ओवरऑल कल का मैच काफ़ी शानदार रहा। इंडिया ने 15 रन से मैच को जीता एंड सीरीज को भी 3-1 से अपने नाम पर कर लिया है। अब जाते जाते मेरा सुझाव तो यह रहेगा संजू सैमसन एंड सूर्य कुमार यादव के लिए
कि वो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालें एंड परफॉर्मेंस को बेटर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।